बहुत समय पहले पहाड़ों, नदियों और हरे भरे खेतों से घिरा एक शांत और सुंदर गांव था, आनंदपुर। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत मेहनती और दयालु थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किसान गांव के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन मशहूर दुकान थी, मधुराम हलवाई की दुकान। ये दुकान कई सालों से गांव की शान थी। मधुराम की बनाई हुई मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थीं कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें खाने आते थे। उसकी गर्मा गर्म जलेबी, मलाईदार रबड़ी, बेसन के लड्डू और कुरकुरी कचौरी पूरे इलाके में मशहूर थीं। जब भी सुबह दुकान खुलती, ताज़ी मिठाइयों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। लोग लाइन लगाकर मिठाई खरीदते और खुश होकर घर ले जाते। बच्चे अक्सर दुकान के सामने खड़े होकर मिठाइयों को लालच भरी नज़रों से देखते। लेकिन मधुराम के दिल में एक कमजोरी थी, उसे पैसों का बहुत लालच था। वो अक्सर सोचता रहता, अगर मेरी मिठाई पूरे शहर में बिकने लगे, अगर मेरे पास बहुत सारा सोना और पैसा हो जाए, तो मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और बाजार बंद होने वाला था, तभी दुकान के सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ी सी जलेबी मिल सकती है? पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। मधुराम ने गुस्से से कहा, अरे बाबा, दुकान बंद हो रही है, कल आना। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे जलेबी खिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बस ये सुनते ही मधुराम का लालच जाग गया। उसने तुरंत एक प्लेट भरकर गरम जलेबी बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने आराम से जलेबी खाई, फिर मधुराम के पास आकर धीरे से बोला, आज रात आधी रात के बाद जब पूरा गांव सो जाए, तब अपनी कढ़ाई में जलेबी बनाना। अगर तुम्हारा दिल साफ होगा तो हर जलेबी सोने की जलेबी बन जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मधुराम को जैसे ही आधी रात हुई, वो चुपके से दुकान में गया और कढ़ाई में घी गरम करने लगा। उसने जलेबी का घोल उठाया और पहली जलेबी कढ़ाई में डाली। कुछ ही सेकंड बाद जब उसने जलेबी बाहर निकाली, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जलेबी सच में सोने की बन चुकी थी। मधुराम खुशी से उछल पड़ा, अरे ये तो सच है, मैं तो अमीर बन गया। उसने दूसरी जलेबी बनाई, वो भी सोने की। तीसरी बनाई, वो भी सोने की। कुछ ही देर में उसके सामने सोने की जलेबियों का ढेर लग गया। अगले दिन से मधुराम ने दुकान बंद कर दी। अब वो किसी को मिठाई नहीं बेचता था। रात रात भर जलेबी बनाकर सोना इकट्ठा करता रहता। कुछ ही हफ्तों में उसका घर सोने से भर गया। उसने नया बड़ा मकान बनवा लिया, महंगे कपड़े पहनने लगा और गांव वालों से दूरी बनाने लगा। गांव के लोग हैरान थे, मधुराम ने अचानक दुकान क्यों बंद कर दी। गांव में एक समझदार और जिज्ञासु लड़का रहता था, मोहन। मोहन बहुत चतुर था और उसे हर रहस्य जानने की आदत थी। एक रात वो चुपके से मधुराम की दुकान के पीछे छिप गया और उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। मधुराम कढ़ाई में जलेबी बना रहा था और हर जलेबी सोने की बन रही थी। तभी अचानक वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसने गंभीर आवाज में कहा, मधुराम, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लालच मत करना। मधुराम हंस पड़ा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास इतना सोना है कि मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, जिस इंसान को सिर्फ लालच दिखाई देता है, उसे खुशियाँ कभी नहीं मिलती। लेकिन मधुराम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं एक साथ 100 जलेबी बनाऊं तो मुझे और ज्यादा सोना मिलेगा। जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, कढ़ाई से अजीब आवाज आने लगी, धुआं उठने लगा, घी उबलने लगा और अचानक सारी सोने की जलेबियां काले पत्थरों में बदल गईं। मधुराम डर गया, ये क्या हो गया? बूढ़े ने शांत आवाज में कहा, ये जादू सिर्फ मेहनती और नेक दिल इंसान के लिए था। जिस दिन इंसान जरूरत से ज्यादा चाहता है, जादू खत्म हो जाता है। मधुराम जमीन पर बैठ गया। उसका सारा सोना पत्थर बन चुका था। तभी मोहन सामने आया। उसने कहा, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो फिर से लोगों को मिठाई खिलाइए। मधुराम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन उसने फिर से दुकान खोल दी, लेकिन इस बार उसने एक नया नियम बनाया। हर दिन गरीब बच्चों को मुफ्त मिठाई दी जाएगी। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशियां लौट आई।
लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। बच्चों की हंसी से दुकान गूंजने लगी। अब मधुराम को समझ आ गया था कि असली खुशी सोने और पैसे में नहीं, बल्कि लोगों की मुस्कान में होती है। और उसी दिन से आनंदपुर गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, लालच से मिला धन कभी सुख नहीं देता।